बहुत सालों की पढ़ाई के बाद पंकज की आज सरकारी नौकरी लगी थी। सारे घर वाले पंकज की नौकरी से बहुत खुश थे। पंकज के माता पिता का एक सपना पूरा हो गया था। पंकज की माँ पिताजी सारे गांव में खुशी की मिठाइयाँ बांट रहे थे। बधाई हो बहन, तुम्हारे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। बहुत बहुत बधाई हो। जी बहन जी, बहुत खुशी की बात है। बहुत मेहनत की है पंकज ने इस नौकरी के लिए। उसे उसकी मेहनत का फल मिल गया है। कुंती बहन, एक फल तो मिल गया, अब दूसरा फल भी ले आओ। शादी की शहनाई भी बजवा ही दो। क्यों नहीं बहन जी, अभी आप नौकरी के लड्डू खाइए, जल्द ही शादी के लड्डू भी खिलाऊंगी आपको। अब पंकज की नौकरी लगे को काफी समय हो गया था। घर वाले पंकज की शादी की बातें करने लगे थे। क्यों पंकज की माँ, क्या कहती हो? तकरीबन 1 साल हो गया पंकज की नौकरी को लगे। अब भाई किसी से शादी की बात चलाई कि नहीं चलाई तुमने पंकज की? अरे बात तो मैं आज ही चला लूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं सोचती हूँ पहले एक बार पंकज से भी पूछ लूं, क्या पता उसे कोई लड़की पसंद हो। हाँ, बात तो तुम वैसे ये ठीक कह रही हो। अब भाई हमारा लड़का अच्छा खासा कमाता है, सरकारी नौकरी है, अपनी पसंद की अगर उसकी कोई लड़की होगी तो हमें क्या एतराज हो सकता है भला? हाँ? आज ही घर आता है शाम को, तो मैं उससे बात करती हूँ। शाम को पंकज नौकरी से घर आता है। हाँ, माँ जरा एक गिलास पानी तो देना, आज बहुत थक गया हूँ। आज तो मैं पानी दे रही हूँ, लेकिन अब तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। क्या? ये क्या हो गया तुमको माँ? ये कैसी बातें कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अब 1 साल होने को आया है तुम्हारी नौकरी को। जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ, तुम बात ही टाल देते हो। ओफो माँ, फिर से वही शादी की बात। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मुझे अपनी नौकरी में तरक्की करनी है, बहुत पैसा कमाना है, नाम कमाना है। शादी के लिए अभी बहुत वक्त है माँ, प्लीज। मैं शादी वादी नहीं करना चाहता अभी। अरे सब जानती हूँ मैं तुम्हें बस हमारी पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? अरे नहीं माँ, अब ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी कैसी बातें कर रही हो? मैं सब जानती हूँ कैसी बात है। तुम बस मुझे मिलवाओ उस लड़की से। कौन है, कहाँ की है? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ, और तुम्हारे बाबूजी को भी कोई एतराज नहीं है। पंकज टाल मटोल करते हुए वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाकर वो किसी लड़की से फोन पर बात करता है। हेलो, हाँ सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि माँ तो मान गई हैं और उन्होंने बाबूजी को भी मना लिया है। अब अगर तुम कहो तो मैं माँ से बात करूँ, क्या कहती हो? उसी शाम पंकज अपनी माँ को सब्जी लाने के बहाने ले जाता है। हाँ बेटा, जरा बाजार से कुछ सामान ही ला दो, मैं अभी लिस्ट बना कर देती हूँ। माँ एक काम करो कि तुम मेरे साथ ही चलो। और मतलब कहने का ये हुआ कि तुम जैसा सामान चाहिए वैसा सामान देख कर ले लेना। जब मैं सामान लेकर आता हूँ फिर तुम गुस्सा करती हो कि मैंने गड़बड़ कर दी, ऐसा नहीं वैसा लेना था। चलो ना। क्या बात है, पहले तो कभी माँ को बाजार लेकर नहीं गए, आज क्या खास हो गया? माँ आप हर बात पे शक करती हो। चलो भाई अब। अच्छा चलो, रुको मैं अभी थैला लेकर आती हूँ। पंकज अपनी माँ को बाजार ले आता है। बाजार में कुछ देर सामान खरीदने के बाद पंकज माँ को एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वहाँ एक लड़की पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है। पंकज अपनी माँ को उस लड़की से मिलाता है। माँ ये शीतल है, और शीतल ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी। अच्छा, इस बहाने माँ को बाजार लाए हो आज। माँ, शीतल को मैं 1 साल से जानता हूँ। एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करती है, बहुत अच्छी लड़की है माँ। तीनों लोग कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और बातों ही बातों में कुंती देवी को शीतल पसंद आ जाती है। तुरंत ही 1-2 दिन बाद शीतल के माता पिता पंकज के घर रिश्ते की बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ, हम भी आपके घर बात करने आने ही वाले थे। अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें इस बात में भला क्या एतराज हो सकता है? अरे आप तो हमारे घर आ ही नहीं सकते।
शीतल के पिता की यह बात सुनकर सब लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं। बात को संभालते हुए शीतल के पिताजी कहते हैं, जी हम लड़की वाले हैं, हमारा फर्ज है कि हम आपके घर आकर अपनी बेटी आपको सौंपें। अब हम भला आपको क्यों तकलीफ देंगे, ये बात है। अरे अरे नहीं बलदेव जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लड़का लड़की का भेदभाव छोड़िए, आप तो बस हमें अपनी बेटी दे दीजिए, हमको तो बस बेटी चाहिए। तो ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन हम ये शादी थोड़ी जल्दी करना चाहते हैं। हाँ हाँ जी जी, कोई बात नहीं, लेकिन कोई खास वजह? असल में शीतल का भाई दुबई में नौकरी करता है और वो कुछ दिन की छुट्टी पर यहाँ वापस आया हुआ है। अगले हफ्ते उसे वापस जाना है, तो हम चाहते हैं कि उसके जाने से पहले शीतल की शादी हो जाए, फिर हम भी उसी के साथ दुबई चले जाएंगे। पंकज के घर वालों को यह बात सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वो फिर भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। अगले 1-2 दिनों में ही पंकज और शीतल की शादी हो जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। बैंड बाजा, बारात, मिठाइयों की खुशबू और ढोलक की थाप से माहौल गूंज रहा था। लाल जोड़े में शीतल भी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके मुंह पर रखा इतना बड़ा घूंघट सबको अटपटा लग रहा था। शीतल बेटा, तुम ये घूंघट हटा सकती हो, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। माँ जी, लेकिन हमारे यहाँ यही रिवाज है, विदाई तक दुल्हन घूंघट में ही रहती है। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। शाम को जब सब मेहमान चले जाते हैं तो घर में बस घर के लोग ही रह जाते हैं। शीतल अपने हाथों से सबको मिठाई खिलाती है। माँ जी, ये लीजिए। बेटी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? सारा दिन थक गई होंगी, और लोग हैं वो कर लेंगे। नहीं माँ जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि बहू घर आकर अपने ससुराल वालों को मिठाई खिलाती है। वाह 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 वाह, बड़े अजीब रिवाज हैं तुम्हारे यहाँ। पहले तो तुमने कभी बताया नहीं ये सब, हैं? जी, रिवाज तो रिवाज ही होते हैं। सब लोग उस रात मिठाई खाकर सो जाते हैं, लेकिन किसी को कानों कान ये खबर नहीं थी कि जो मिठाई उनकी नई नवेली बहू ने उन्हें खिलाई थी, उस मिठाई में कुछ मिलाया गया था। अगली सुबह कुंती देवी की सबसे पहले आंखें खुलती हैं। दोपहर होने को आई थी, सर में भारी दर्द था। तभी धीरे धीरे घर के सारे लोग उठने लगते हैं। पंकज के पिताजी का उठते ही ध्यान अपने हाथों पर जाता है। अरे, मेरी उंगली से अंगूठी गायब है। ये क्या? अलमारी खुली हुई है। कुंती! है? मेरे गहने, मेरा मांग टीका, सब कहाँ गया? लगता है कि कल रात हमारे घर में चोरी हुई है। मेरे कमरे का भी सारा सामान गायब है और शीतल भी नहीं है। बहू कहाँ गई? कहीं चोर उसे भी तो उठाकर नहीं ले गए? हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाना होगा ताकि चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और शीतल का भी कोई पता चले कि है कहाँ। चलिए। अरे हाँ पंकज, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से शीतल के माँ बाप को फोन करो और उन्हें कहो कि वो भी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँचे। जल्दी करो, फटाफट। पंकज शीतल के पिताजी को फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके सारे नंबर बंद आ रहे होते हैं। तभी पंकज के घर वालों को एहसास होता है कि यह काम किसी चोरों का नहीं, बल्कि उनकी अपनी बहू का ही है। जिस बहू को वो इतने लाड प्यार से ब्याह कर लाए थे, उसी ने उनके घर पर डाका डाला था। शीतल की यह सच्चाई जानकर पंकज को बहुत जोर का झटका लगता है। दिल से तो वो टूट सा जाता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पंकज पूरी घटना की डिटेल पुलिस को बताता है। पंकज पुलिस को मोबाइल नंबर, फोटो और शीतल के दिए गए एड्रेस सब सौंप देता है, लेकिन फोन जांच करने पर पता चलता है कि जो सारे फोन नंबर दिए गए थे और जो एड्रेस शीतल ने बताया था, वो सब नकली थे। जब पुलिस टीम उस दिए गए एड्रेस पर पहुंचती है तो वहां ऐसा कोई व्यक्ति रहता ही नहीं था, ना शीतल ना उसके माँ बाप। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पंकज के पास शीतल का कोई फोटो भी नहीं था। शादी के वक्त भी उसके सारे फोटो घूंघट में ही थे। देखिए, ये तो बहुत ही पहले से प्लान की गई थी और जब तक हमारे पास उसका असली नाम, फोटो या किसी भी आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं होता, हमें उसे ढूंढना मुश्किल होगा।
सर देखिए, मैं हर वो मदद करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। बस आप मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। देखिए मिस्टर पंकज, आप इस वक्त सबसे पहले तो घर जाइए और जैसे ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। वैसे भी ये गैंग काफी पुराना और चालाक है। हमें पूरा शक है कि ये लोग एक पूरी प्लानिंग के साथ लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें लूटने का काम करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सब्र रखिए और अगर आपको या आपके घर में किसी को भी कुछ याद आए, चाहे छोटी सी ही बात क्यों ना हो, तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। ओके? पंकज सिर्फ सिर हिलाता है और पुलिस स्टेशन से घर लौट आता है। घर पहुंचकर निराश पंकज अपने कमरे में शीशे के सामने चुपचाप बैठा था, अपने आप को घूरते हुए अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर शीशे के पास पड़े एक टिश्यू पेपर पर जाती है। वो उस टिश्यू को उठाकर देखता है और जैसे ही वो उस पर ध्यान देता है, उसे महसूस होता है कि किसी ने इससे अपना चेहरा साफ किया है। टिश्यू को उल्टा करते ही उस पर एक होटल की मोहर दिखाई देती है। ये होटल का टिश्यू पेपर हमारे घर में कैसे आया? हम तो कभी उस होटल में गए भी नहीं। हाँ, क्या ये शीतल का हो सकता है? क्या वो इसी होटल में रुकी थी? बिना वक्त गंवाए पंकज तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सारी बात डिटेल में पुलिस इंस्पेक्टर को बताता है और वो टिश्यू पेपर उनके हवाले करता है। हाँ सर, मुझे लगता है कि ये टिश्यू शीतल का ही है। इस पर इस होटल की मोहर है। हो सकता है कि शादी के बाद भी वो इसी होटल में रुकी हो। अगर आप इस होटल से जानकारी निकालें तो शायद हमें शीतल का कुछ पता चल सकता है। ये एक बड़ी अहम लीड हो सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा किया आप लोग जो यहाँ पे आए। हम तुरंत ही इस होटल से कांटेक्ट करते हैं। अगर शीतल या उसके साथियों में से कोई भी वहाँ रुका हुआ होगा तो उनका कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर मिल जाएगा। गुड, वेल डन। इंस्पेक्टर अपने कुछ साथियों और पंकज के साथ शहर के उस होटल की तरफ निकल जाता है। होटल का सीसीटीवी कैमरा चेक करते ही उन्हें शीतल दिख जाती है। पंकज शीतल को पहचान लेता है। कैमरा देखने से पता चलता है वो एक गाड़ी में बैठकर होटल से चली गई है। पुलिस गाड़ी का पता लगाती है। तभी पंकज को याद आता है कि शादी से पहले उसके माँ बाप ने कहा था कि वो शादी के बाद दुबई जाने वाले हैं। पंकज यह बात इंस्पेक्टर को बताता है। हो ना हो, ये लोग इस होटल से निकलकर एयरपोर्ट ही गए होंगे। हमें इन्हें जल्दी पकड़ना होगा, इससे पहले कि ये देश से बाहर निकल जाएं। एयरपोर्ट का रुख करते हुए पंकज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बस एक ही डर था कि कहीं देर ना हो जाए। इंस्पेक्टर पहले ही एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सिस्टम पर अलर्ट कर देता है। अगर वो लोग अभी तक बोर्डिंग गेट तक नहीं पहुंचे हैं, फिर तो वो पक्का मिल जाएंगे। एयरपोर्ट पहुंचते ही शीतल की तलाश शुरू हो जाती है। पंकज की आंखें हर कोना छान रही थी। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, हूबहू शीतल जैसी, लेकिन उसने अपना पहनावा और रूप बदल लिया था। शीतल एक नए रूप में थी, लेकिन पंकज उसे पहचान लेता है। पंकज का इशारा करने पर इंस्पेक्टर तुरंत ही शीतल को पकड़ लेता है। शीतल अपनी चोरी पकड़े जाने पर खामोश, घबराई हुई खड़ी थी, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। तभी पंकज उसके पास आता है। शीतल या व्हाटएवर सो जो भी तुम्हारा असली नाम हो, तुमने मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरे भोलेपन का फायदा उठाया ना। मेरे इमोशंस के साथ खेला और बहुत ही चालाकी से पूरा खेल रचा। हर कदम सोच समझ कर उठाया, लेकिन एक जगह मात खा गई। उसके हाथों में वो टिश्यू पेपर था जिससे शीतल ने सिंदूर साफ किया था और गलती से पंकज के घर पर ही छोड़ गई थी। पंकज शीतल को वो टिश्यू दिखाते हुए, ये देखो, ये वही टिश्यू है जिससे तुमने शादी के बाद अपना सिंदूर साफ किया था। शायद ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक मेकअप था, एक कॉस्ट्यूम का हिस्सा था, लेकिन आज तुम्हारे उसी नकली चेहरे ने ही तुम्हारे असली चेहरे को मेरे सामने लाया है। जिस सिंदूर को तुम मजाक समझती आ रही थी, आज उसी सिंदूर ने तुम्हें पकड़वा दिया। शायद तुम्हें लगा था कि तुम सबको बेवकूफ बनाकर निकल जाओगी, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना उस लड़के से है जिसे सिर्फ मोहब्बत ने नहीं, उसके माँ बाप के आंसुओं ने मजबूत बनाया है। इंस्पेक्टर शीतल को हथकड़ी लगाकर ले जाता है। चलो, अब तुम्हारा खेल खत्म। चलो। अब शीतल का खेल खत्म हो चुका था।
शीतल के गैंग के बाकी लोग भी पकड़े जा चुके थे। पंकज और उसके घर वालों को उनका सामान वापस मिल जाता है। पंकज अब अपने और शीतल के किस्से को एक बुरा सपना समझकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें